चले जिस तरम रज के पद पदम वर चले जिस तरम रज के पद पदम स्वागतम 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 भाग्य दर्शन तुम्हारा हुए धन्य भाग्य दर्शन तुम्हारा हुए धन्य भाग्य दर्शन तुम्हारा स्वागतम 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 अगर सत्संग का एक वचन छूट जाएगा फिर आपको नहीं मिलेगा। यह संतवाणी गुरवाणी अमरवाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है, इसलिए सत्संग का एक भी वचन छूट न पा गया। निशंका तुरंत जन्म ले लगी और भूल भ्रम संदेहों में आप चले जाओगे। सब लोग सामने आके बैठे, एक एक आदमी सेवा के लिए छोड़ दो, बाकी सब सामने जाइए। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि संत महापुरुषों की वचन वाणी का असर प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है, तब ये मन गुनाहों को कबूल करता है। कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया, वैसे यह मन किसी से मानने वाला नहीं है। इतने बड़े बड़े ऋषि
धराशायी कर दिया। और योगियों को, तपस्वियों को, महर्षियों को, अवतारी शक्तियों को, समाज सुधारकों को, ज्ञानी विज्ञानियों को, किसी को इस शैतान मन में बख्शा नहीं है। तो ये कलयुग का युग किस गिनती में है? ऐसा झटका मारते ही चला जाएगा। इसलिए आप बड़ी सावधानी के साथ बच्चों को आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए। ये किस्सा कहानी नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, ये कथा वार्ता नहीं है, ये है सत्संग, सत्य का संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी, अपने घर मुकाम मंडल लोग को छोड़े बहुत समय निकल गया है। अब एक अवसर इस कलयुग में इस जीवात्मा को मिल गया, वो भी संत महापुरुषों की कृपा दया मेहरबानी के कारण। अगर संत महापुरुष न आते तो इस जीवात्मा को कभी भी काल माया के देते 484 लाख नरकों की योनियों से कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं था। कितनी बड़ी दया की महापुरुषों ने, और आपने उन्हीं को समझ नहीं पाया, उन्हीं को भूल गए, उन्हीं को कह दिया चले गए, कह दिया मर गए। ना मालूम कितने कितने अश्लील शब्दों से आपने गुरु की मर्यादा को भंग किया। ये तुम्हारा छोटा मोटा अपराध है, लेकिन वो तो दयालु है, दया करने आए हैं, दया करके ही जाएंगे और आपको ले जाएंगे, इसके पहले नहीं। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिस महापुरुष ने इस सृष्टि में अनोखा वादा, अनोखे यानी संकल्प, अनोखी प्रतिज्ञा की, कहा है कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का बल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मुझे कोई रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। इस आवाज की आवाज तुम्हारे समझ में नहीं होती। इतनी बड़ी आवाज सृष्टि में कोई लगा सकता, या किसी ने कभी लगाई इन जीवात्माओं के लिए? यह सब आपको विचार करके रखना चाहिए। अब सत्संग वचन को बड़ी सावधानी से सुनिए कि महापुरुषों ने जीवात्मा के लिए क्या क्या नहीं किया, कौन सा संघर्ष, यात्रा और कष्ट मुसीबत को नहीं उठाया। बड़ी कष्ट, यात्रा, मुसीबत से संत महापुरुष जीवों को जगाते, क्योंकि किसी की नगरी में, किसी के राज्य में, किसी की हुकूमत में, किसी के अधिकार में कोई जबरदस्ती अपना प्रभाव नहीं जमा सकता। लेकिन सम्राट मालिक ने काल की नगरी में और काल की हुकूमत में इन फंसी जीवात्माओं को अपनी नामदोर शब्दोर पकड़ाकर इनको खड़ा कर दिया और कहा, विश्वास के साथ तुम मेरे स्नान जहाज पर बैठाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। प्रेमियों और संत महापुरुषों को तो पूरा अधिकार है, असीम पुरुष होते हुए भी बहुत सीमा और मर्यादा में रहते। अगर संत महापुरुष चाहे तो सदैव इस जीव को यहाँ से ले जाके बीच के किसी मुकाम मंडल लोक पर ठहरा कर उसके अनंत जन्मों के पाप कर्मों को उतार देंगे और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा काम कभी करते नहीं। उनके बाद ऐसे गुप्त सुरंगें हैं जिनसे जीवात्मा को निकाल के ले जाएंगे, काल कुछ नहीं समझ सकता। लेकिन संत महापुरुष बड़ी मर्यादा में, बहुत शिष्यता में पूरा काल का सम्मान करके ही अपने जीवों को जगाते। जब सर्वप्रथम कबीर साहब आए, उन्होंने
जीवों को जगाना शुरू किया तो काल ने कहा, भैया कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कितनी कठिन तपस्या करके सत्पुरुष है इन जीवात्माओं के भंडार को आशीर्वाद वरदान के रूप में मांग के ले आया हूं, और आप इनको कैसे दिखा रहे हो? कहा तुम भूल गए हो, जब तुमको वरदान आशीर्वाद मिला था तो सत्पुरुष ने यह भी कहा था, मेरी संत सूरत, मेरा संत बोध इस पृथ्वी पर आता जाता रहेगा और जीवों को जगा के ले जाएगा। कहा ठीक है, लेकिन हमारी 3 वचन आप मान लीजिए। कहा भाई कहिए, मैं तुम्हारे वचनों को मानूंगा। काल ने कहा, आप जीवों के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे और इनको अपने पिछले जन्म की याद नहीं कराओगे, और जिस शरीर में आया है उस शरीर में इसको नफरत नहीं पैदा होने दोगे, नहीं तो हमारा कर्जा नहीं देगा। देखो, काल के कहने पर दयाल ने कहा ठीक है। तब उन्होंने धीरे धीरे इन जीवों को जगाने का काम शुरू किया। नहीं वो चाहे सदैव सब जीवों को ले जा सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब आप सोचिए कि संत महापुरुष कितने मर्यादित, कितने शिष्टाचार में, मतलब यानी काल माया के देश में रहकर अपने जीवों को जगाते हैं और काल की मर्यादा को भंग होने नहीं देते। इतनी फिक्र है, क्योंकि काल भी तो उन्हीं का बनाया हुआ है, दूसरा नहीं उन्हीं का। बगैर काल के दयाल की कदर नहीं होती, इसलिए काल को संभाल के रखा गया। जीवों को जब तक डर भय नहीं होता है तब तक किसी बुरे काम को छोड़ता नहीं है और अच्छे काम को पकड़ता नहीं। ये सब रखना जरूरी है, और आपको समय से ये सब चीजें एक एक करके सामने रखी जा रही। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ आप लोग सुनिए, तब आपकी समझ में आएगा कि सत्संग किसके किसे कहते हैं। अगर सत्संग वचनों को सब लोगों ने सहज में मान लिया होता तो ये सब कहने की क्या जरूरत है? ये बार बार पुनरावृत्ति, बार बार वचनों को दोहराने की, याद करने की क्या जरूरत थी अगर आपने एक बार में ही गुरु के वचनों को मान लिया होता। लेकिन तुम्हारा शैतान मन ये तो काल का वकील है, ये दयाल की तरफदारी नहीं करता, ये उसी की तरफ। इसीलिए संत महापुरुषों ने समझा के कहा है, यह शरीर भी तुम्हारा काल का दिया हुआ। शरीर के लिए जो तुम जमीन, दुकान, मकान, धन दौलत, रुपया पैसा, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये भी सब काल की। फिर भी उस काल देश में दयाल की जीवात्मा है और वही हर शरीर को चला रही है। ये भी काल, दयाल भी काल के सहारे चल रहा है। अगर दयाल अपनी सारी सुतों, रूह, जीवात्माओं को शरीरों से निकाल ले, ये काल की सारी सृष्टि मुर्दा हो जाएगी। ये कुछ नहीं है, ये जीवित है, चेतन का रूप है, तो वो जीवात्मा के कारण है और जीवात्मा दयाल की। तो आपको तो ध्यान देना चाहिए कि दयाल की कृपा से ही काल की व्यवस्था चल रही है। तो यह सब रचना जीवों को समझाने के लिए, क्योंकि जीवात्मा के अंदर भ्रम पैदा हो गया था कि नीचे के लोगों में क्या हो रहा, चला चल के देखे। ये सबसे ऊपर के लोग, सत्यलोक सत्सनामी धाम प्रभु धाम में बैठी थी। इसके अंदर बड़ी प्रबल इच्छा उठी कि जरा नीचे के लोगों को देखो। तो सत्पुरुष ने उसकी इच्छा के मुताबिक इन जीवात्माओं, सुप्तरूहों के भंडार को मृत लोक मंडल पर उतार दिया। तो कहा समझा बुझा, कैसे नहीं, एक बार की नहीं फेंक दिया, समझा बुझाकर और कहा देख, वो काल माया का देश, बड़ी होशियारी के साथ रहना। अगर तुम्हें ये
भागदौड़ को छोड़ दिया तो वो काल माया अपने पाप पुण्य कर्मों की मेलोडी रचना में तुमको भगा लेगा, फिर तुम वापिस अपने घर कभी नहीं आ सकोगी। यह सब समझा बुझा करके दे दिया। लेकिन काल बड़ा होशियार है, उसने जब जीवात्मा को चित कहने लगे क्या लेके आई तो मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान है। हम सब जीवात्मा ने समझा कोई अच्छा सामान देगा जो तुम्हारे पास दया और धर्म, ईमानदारी, सच्चाई, तपस्या, त्याग, वैराग, संयम और अच्छा खान पान ये सब कुछ भरा पड़ा था। काल ने कहा फिर मेरा सामान है। हम सब जीवात्मा ने समझा कोई अच्छा सामान दिखा तो काल के कहने पर अपना अच्छा वाला आपने फेंक दिया। फिर उसने कहा भाई ये झूठ, ये छल और कपट, बेईमानी, ये हिंसा, ये मारकाट, ये अशुद्ध आहार, ये धोखाधड़ी, ये सब हमने अपने ले लिया, खोल दे दिया। जैसे तुम्हारे क्षेत्र में कोई व्यापारी व्यापार करने आता तो तमाम तरह की सुविधाएं, फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। उन्हीं सुविधाओं में हम लोग फंस जाते, फिर वो अपना कर्जा बढ़ता और जब व्यापार अपना समेटता है तब कहते अरे भाई मैं व्यापार को खत्म कर रहा हूँ, अपने देश जा रहा हूँ, ऐसा करो तो हमारा कर्जा दे दीजिए। तो प्रेमियों, रुपए पैसे, धन दौलत, सामान का तो कर्जा आप दे सकते हो, लेकिन जो काल ने कर्जा दिया है ये कर्मों का, ये कर्म कर्जा आप कैसे उतारोगे? जो तुमने कुंटलों शराब पी के पैसा बना दी, कुंटलों मुर्गा मीट खा के लेटिन बना दिया, इनको मारा, उनको काटा, इनको सताया, अपमानित किया, इनको धोखा दिया, मतलब इनकी बेईमानी किया, तो ये कर्म कर्जा आप कैसे उतारोगे? जीव के पास है कोई साधन? इसी कर्म कर्जे के भुगतान के लिए संत महापुरुष धरती पर आते और सेवा के द्वारा तरह तरह की सेवाएं, क्योंकि जीव भजन करके कर्जा नहीं उतार सकता और कोई अच्छा काम इसके बस का है नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने अति कृपा दया करके सेवा का विधान रखा और अगर तुमने यानी मतलब तन से कोई पाप किया तो तन सेवा में लगा देंगे, कोई धन से पाप किया तो धन सेवा में लगा देंगे। अगर मन से कोई पाप किया है तो मन नाम के सुमन ध्यान भजन में लगा देंगे। अगर वाणी से कोई निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज या भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है तो तुम्हारी वाणी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगा के शुद्ध कर देगी। अगर अन्न खा के पाप किया है तो तुम्हारा अन्न सेवा में लगा देगी। इसलिए ये भंडारे बुलाए जाते। कर लो सेवा, मौका है। तुम सेवा में भी अहंकार गुमान करते हो। ये भी काल का दाव है कि सेवा में घुसपैठ कराई, वो इसमें भी घुसपैठ करता और तुम्हारे गुरूर गुमान घमंड पैदा करके तुमको सेवा से अलग कर देगा। तो आज तो एक वचन समझा के कहा गया, लेकिन हम मानते नहीं हो। महापुरुषों का काम केवल जीवात्मा की नहीं तो कोई काम नहीं, लेकिन ये जीवात्मा कैसे जगेगी, कैसे खड़े होगी और कैसे चलेगी, कैसे पहुंचेगी, उसके लिए जितने प्रकार के बंधनों में आप बंधे हो उन बंधनों से छुटकारा जब तक महापुरुष नहीं दिलाएगा तब तक ये जा नहीं सकती। क्यों? धर्मराज दरबार में सबका झाड़ा ले, वो आगे बैठा हुआ धर्मराज घाट पर, वो तुरंत झाड़ा लेगा कि कोई हमारा कर्म मृत्यु का बाकी तो नहीं रहेगा। अगर कोई कर्म कर्जा बाकी होगा तो फिर रोकेगा, नहीं आ जा सकते। लेकिन संत महापुरुषों ने क्या किया? घाट जगाती क्या करे जब सिर बोझ न हो, जब तुम्हारे सिर पर किसी भी कर्म का कोई कर्जा महापुरुष रहने नहीं देगा, सेवाओं में लगाकर सारे कर्म कर्जे को उतार देगा, तो धर्मराज तुम्हारा क्या करेगा? वो तुम्हारा क्या करेगा? प्रेमियों, नाम एक टिकट है, ये नामदान सतलोक जाने की टिकट है। आप ये बताइए कि रेल विभाग में तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं,
लेकिन टिकट स्टेशन मास्टर ही बना सकता, दूसरा नहीं। उस स्टेशन के मास्टर को, मास्टर माने मालिक, जो उस स्टेशन का मालिक है उसी को अधिकार है, टिकट वही बनाता है। इतने स्टेशन है, ये पांच नाम जो मुकाम आपको बताए गए, ये स्टेशन हैं। इन स्टेशनों का मालिक ही टिकट बनाएगा, बाकी कोई फर्जिया नहीं बना सकता। तुमको ऐसा विचार करके रखना चाहिए। केवल उसी को अधिकार है, वही आपको टिकट बनाएगा, यानी वही नामदान देगा। और किसी से तुमने अगर सुन लिया है तो क्या सुनने वाला वहां पहुंचाएगा? और सुनने वाले को फौरन डांट फटकार के उसको ही भगा दिया जाएगा, और तुमको तो कोई बात ही नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? इसलिए नामदान वो देता है जो उन मुकाम मंडल लोगों और सुन्नों का जानकार है, क्योंकि सारे मंडलों से होकर संत महापुरुष धरती पर आते। इस स्वरूप मंडल पर उनको पूरे मंडलों की जानकारी है। वो जानकारी तुम्हारी जीवात्माओं को जगाकर हर मंडलों से यानी निकाल करके सीधे तो जो मुख्य मंडल सत्सलोक है जहाँ की रहने वाली वो पहुंचा सकता। बाकी अधिकार किसी को नहीं है। तुम ये भी नहीं जानते, तुम्हारे तो सत्संग तुम्हारी समझ में कभी आया नहीं, तुम बहुत भ्रम में पड़ रहे। इसलिए भारतीय मर्यादा के अनुसार प्रेमियों, ये नाम की सृष्टि है, बगैर नाम की कोई चीज यहाँ दिखाई दे रही है। जितने भी ये रचना है सब नाम के आधार की, इधर भी नाम है उधर भी नाम। इस भौतिक सृष्टि में बगैर नाम की कोई रचना नहीं, उधर आध्यात्मिक सृष्टि में भी बगैर नाम की कोई रचना नहीं, दोनों चर्चा। तो नाम आधार है और बगैर नाम की कोई रचना नहीं। जब उसकी इस स्थूल शरीर, यह जो नाशवान जिसको काल माया का देश कहते हो, इसकी रचना में जब कोई बिगाड़ होता है तो जो सुधार करने के लिए आता है वो नाम को लेके ही आता, बगैर नाम के वो भी नहीं आता, और बगैर नाम के वो भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये भौतिक सृष्टि, भौतिक नामों की, जहाँ पर भौतिक नाम की सृष्टि का अंत हो जाता है वहाँ पर संत महापुरुष अपनी आध्यात्मिक सृष्टि का शुभारंभ करते हैं। वो कितनी बड़ी चीज है। अभी आप भौतिक सृष्टि को नहीं समझ पाए हो तो उनकी आध्यात्मिक सृष्टि के बारे में आप क्या जानकारी कर सकते हो? लेकिन महापुरुषों ने इशारा किया है, जब तक भौतिक नाम की सृष्टि से कोई निकालने वाला यहाँ नहीं आएगा तब तक ये जीव भौतिक सृष्टि को छोड़ नहीं सकता है, और जब तक भौतिक सृष्टि को छोड़वा नहीं पाएगा वो आध्यात्मिक सृष्टि में प्रवेश नहीं दिला सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। कितना बड़ा तुम्हारा काम हो रहा देखिए। इसलिए कुछ विद्वानों ने भी इशारा किया है कि वेयर इज दी फिलॉसफी ऑफ दी वर्स इन देयर आर रिलीजियस स्टार्ट। जहाँ से भौतिक नामों की सृष्टि का अंत हो जाता है वहाँ से संत अपनी आध्यात्मिक सृष्टि का शुभारंभ करता है। कितनी बड़ी चीज ये तो तुम्हारे उसकी काफी। इसलिए उस नाम की मर्यादा को ख्याल में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम, हम सब बेसहारों का सहारा, हम सब जीवों के एकमात्र आधार पूज्य स्वामी जी महाराज।
आज गुरु पूर्णिमा महान पावन पर्व के चौथे दिन आप लोग शरीर शामिल हुए हो, कितना बड़ा आप सबका सौभाग्य है। जो ऐसे खराब समय में, गंदे खान पान में, गंदी संग सोबत में, गंदे भाव विचारों में, गंदे क्रियाकलापों में फंसे मानव को एक अच्छी दिशा का ज्ञान कराया जा रहा, अच्छे रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा दी जा रही है। इसे आप छोटी मोटी भाषणता का परिचय समझते हो, कितनी बड़ी चीज। आज को अच्छी बात की सलाह भी तुमको नहीं देगा। चलाना, सहयोग करना तो बहुत बड़ी बात, सलाह नहीं दे सकता। इतना मानव गंदा हो गया। क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने इस कलयुग के का पूरा परिचय रामचरितमानस में दिया है। क्या कहा कि कलयुग बहुत ही खराब है, जितनी खराबी है सब इसी में आते खड़ी हो गई। और कहा कि कलिकाल बिहार किए मनुजा, कलिकाल बिहार किए मनुजा, नहीं मानत कथिन जा। ऐसे बेहाल कर देगा जीवों को, बुरे हाल कर देगा, फटे हाल कर देगा कि मतलब यानी बड़ा छोटे को नहीं, न बड़ा छोटे से प्यार करेगा, न छोटा बड़े का सम्मान करेगा। ऐसी स्थिति इस कलयुग ने बना के तैयार कर देगा समाज और परिवारों की। देखो, सुनते जाना, महापुरुष का एक एक वचन असत्य नहीं होता, तब आपके सामने सिद्ध हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने कलयुग के सारी स्थितियों को 500 वर्ष पहले से सूचना दे रहे हैं। देखो, जिस संत महापुरुषों की जीवात्मा की तीसरी आंख, जिसको चक्षुष्य नेत्र कहते हो, जब वो खुल जाती है, वो संत महापुरुष अपने एक ही जगह से बैठकर ये सब भूमंडल के सारे कामों को देख लेता है, एक एक कण को देखता है, और मृत लोग से लेकर सत्य लोग तक जितने मुकाम मंडल लोग सबको देखता है। जो सबको देख रहा, सबको जान रहा, क्या तुम उससे कुछ छिपा सकते हो? क्या तुम उसको कुछ बताओगे तो वो जानेगा? तुमको अगर सत्संग वचन याद होते तो तुमको कोई शंका समझ में ले जाने वाला पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन आपने कुछ विचार नहीं किया। उस संत के वचन को सुनिए जिसने 500 वर्ष पहले सूचना की, आज सब तुम्हारे सामने सिद्ध हो रहा है। जब उनके वचन वाले झूठ नहीं निकले तो इनके कैसे निकल जाएंगे? ये आपको विचार में रखना चाहिए। तो संत गोस्वामी जी महाराज गृहस्थ आश्रम में इसी कलयुग में आए। उन्होंने कलयुग का पूरा हाल कि आगे कैसा कलयुग तुम्हारे सामने कुकृत्य करेगा, कैसे गंदे खान पान में तुमको फांसेगा, फिर उन गंदे कर्मों की सजा 484 लाख योनियों में कैसे मार मार के भुगतान कराएगा। तो क्या लिखा है कि सुनो सभी कलयुग में काला धन अरे काले मन होंगे, चोर उचक्के इन नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। एक बचन आपके समझे सिद्ध हो रहा, सब लागू है। अरे वो सब तुम्हारी मिथ्या नहीं होती है। उनके वचन वाणी का शुरुआत होने का समय, तिथि, घड़ी, मुहूर्त सब निश्चित निर्धारित है, उसे कोई नहीं हटा सकता और पहले कोई ला भी नहीं सकता। तो समझ है? तो क्या कहते, क्या लिख रहे हैं कि कलिमल से वो धर्म सब और लोक भय सदग्रंथ और
और आज लागू हो रहा। इसको समझिए, तब तुमको सब कहानी समझ में आएगी क्या होती है। कलिमल गिरसे धर्म सब, सारा धर्म मजहब कलयुग के प्रकोप में आ गया। सब स्वार्थ लोग लालच में फंस गए कि लोग भय सब मोह बस, और धर्म के शुभ कर्म, और निज हरियाणा ज्ञान निधि, और कछुक कहो कलि धर्म। सारा मानव समाज, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन छोटा बड़ा गरीब अमीर, कहते पूरा मानव जन समुदाय स्वार्थ में लिपट जाएगा। बगैर स्वार्थ के कोई बात ही नहीं करेगा, बगैर स्वार्थ के तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। इतनी बड़ी चीज देखिए। और कहते कलयुग के इंसान को जिसमें राम मेरे स्वार्थ हल हो, उसी रास्ते को अपनाएगा, चाहे कितना उसमें पाप हो, चाहे कितना अन्याय हो, चाहे जितना झूठ हो, चाहे जितनी हिंसा हो, उस पर कोई विचार नहीं करेगा। क्या लिखा है कि मार्ग सोई जाको जो भावा, और पंडित सोई जो काल बजावा। कितना साधिक वो रास्ता अपनाएगा जिसमें स्वार्थ है। भले पाप पुण्य इसका मतलब नहीं कुछ, और पाप पुण्य को जानते ही नहीं, केवल उसकी नजरों में स्वार्थ, पैसा कहाँ मिलेगा, सम्मान कहाँ मिलेगा, सामान कहाँ मिलेगा, इसके सिवा ये नहीं कह रहा कि न्याय कहाँ मिलेगा, सच्चाई कहाँ मिलेगी, परमात्मा कहाँ मिलेगा, जीवात्मा कैसे जगी, इस पर कोई विचार नहीं उसका। कि मिथ्यादम्भ रंभ रति जोई, अत्ता को संत कहे सब कोई। आगे कह रहे कलयुग में संत कौन कहा जाएगा? मिथ्या माने झूठ बोलने वाला, दम माने पाखंड करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, पाया डंबर कहने वाला, कहते उसको संत कहेंगे। ये संत की परिभाषा आगे कलयुग में लोग बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि सोई सयान जो पर धन हारी, और जो कहूँ दम्भ सफल आचारी। कहते सियाना माने बुद्धिमान। बुद्धिमान किसको माना जाएगा? जो दूसरे की जेब से पैसा खींचने की कला सीखेगा। झूठा धर्म का सुना सुनाकर न देखा है, न सुना है, न किया है, केवल किताबों से पढ़ लिया, रख लिया, और सुना करके यानी जीवों के जेब को खाली कर रहा, उन गृहस्थियों को गरीब बना रहा, अपना धनवान बन रहा। यह सब आपके सामने हो रहा है। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे। उन्होंने अपनी लिखाई का किसी से पैसा, सेवा, रुपया, दक्षिणा, सामान कुछ मांगा था? और श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, उन्होंने कोई सेवा, सामान, रुपया, पैसा, दक्षिणा आपसे मांगा था? रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, क्या उन्होंने कोई सेवा, सामान, रुपया, पैसा, दक्षिणा से मांगा था? ये सुनाने वाले सारा देश ही लूटे दे रहे, सारा देश सुनाने वाले, जिनका अनुभव एक्सपीरियंस, जिनकी मतलब यानी मेहनत और परिश्रम, उन्होंने तो कुछ नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य था धर्म हित में ज्ञानार्जन का। सब ज्ञान को अर्जन करने, सब ज्ञान को प्राप्त करने, उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन का। इन स्वार्थी लोभी लालचियों का उद्देश्य है धनोपार्जन का। इतना अंतर है। आप इस पर भी विचार कीजिए। एक एक स्थित परिस्थिति जो संतों के जवान से जिस स्थित परिस्थिति का रिजल्ट आउट हुआ, वो सब समय पर आके सिद्ध हो गया। मैं इसीलिए घर तरफ आपका ध्यान ले आया हूँ कि जब ये संत गोस्वामी जी का वचन नहीं झूठा,
तो इनका कैसे झूठा हो जाए, और भी सब समय से आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। लेकिन पहले इसको समझ लो, तब तुम्हारी शंका निकल जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि जाके नख सिर इज्जता विशाला, सो प्रसिद्ध इस तापस कली काला। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून रखाने का शौक स्त्री पुरुषों को कलयुग में आगे समय में हो जाएगा। देखो गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले का, आज सब उसी में बदले, तब ये काम हो रहा आपके सामने। कितने वचनों में कितनी सत्यता, कितनी दूरदर्शिता, यानी मतलब भरी हुई है उस दिव्यांग का। कितना बड़ा परिचय शक्ति ताकत का कि कितने साल पहले से उन्हें दिखाई दे रहा है। आगे ऐसा समय आएगा, लोगों की स्थितियां परिस्थितियां, लोगों के भाव विचार, लोगों का खान पान, लोगों का देखना उठना, सोचना समझना, करना कराना, यह सब खराब हो जाएगा। अगर आपके सामने है जिसको देखो। आगे क्या कह रहे हैं कि अशुभ भेष भूषण धरही और भक्षा भक्ष जे खाई, ते योगी ते सिद्ध नर और पूजित कर जुगुमाई। ऐसों की पूजा होगी। अशुभ भेष, जो भेष उनके लिए नहीं है, छापा तिलक जनेऊ, दाढ़ी बार, काला पीला कपड़ा, ये किसका है? ये तो उन तपस्वियों का, योगियों का। लेकिन सब स्वार्थी लोभी लालची इसी को अपना लेंगे और झूठा सम्मान लोगों से लेंगे। इनको ये नहीं मालूम इस झूठे सम्मान का कितना बड़ा अपराध, कितनी बड़ी सजा इसकी, कुछ नहीं मालूम इनको। अब अच्छा भक्ष दिखाए, भोजन में कोई परहेज नहीं, किसका है, किसकी कमाई का है, कैसे भाव विचारों से लाया है, कितनी गंदगी में बनाया है, कुछ नहीं। यही है, अरे यही छुआछूत, जात पात की छुआछूत नहीं थी, केवल कर्म की, गंदे कर्मों की, गंदे खान पान की और गंदी कमाई की और गंदी संग सोबत की ही छुआछूत थी। देखो धनसुरी की कोई छुआछूत, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन सो हरि का। जो परमात्मा को भजता है, परमात्मा क्या जात पात देता? जब उसने जात पात बनाई नहीं तो जात पात की बातें क्यों करेगा? ये तुमने बनाई है और तुम ही चर्चा करते हो, तुम ही रागद्वेष करते हो, तुम ही झगड़े करते हो और अपना संगठन तुमने खत्म कर दिया। नुकसान तुम्हारा ही हो रहा, किसी का नहीं। आगे क्या करें कि जे अपकारी क्या करा और तिनका आदर मान, और मन कम वचन लवार, इससे कलयुग बक्ता भय। देखिए बक्ता हो जाएंगे, आगे भी बता रहे साहब। ये सब जो उन्होंने 500 वर्ष पहले कहा, आगे लोग बक्ता बनेंगे, न कर्ता बनेंगे, न धर्ता बनेंगे, सब श्रोता और बक्ता, कर्ता कोई नहीं बनेगा और बगैर किए कुछ मिलने वाला नहीं होगा। देखो कितनी दूरदृष्टि है, कितनी दृष्टि उनकी दूरगामी है, कितनी दूर से देख करके ये सब पहले ही आपके सामने लिखकर और हर हिंदू के घर में रखवा दिया। आप ये भी नहीं कह सकते मुझे मालूम नहीं था, तुम्हारे घर में रखा हो गया। तो कहते जे अपकारी क्या गया, जो दूसरे का उपकार नहीं करते, अपराध करते, दूसरों को लूटते हैं, ठगते, बेईमानी करते हैं और धन संचय करके अपने को बड़ा कहलाने का प्रचार करते हैं। काल कहते हैं उनका ये दास नौकर बन जाएगा, उनकी प्रशंसा करेगा, उनका बखान करेगा। मतलब और मन कर्म वचन लवास, न मन से, न कर्म से, न वचन वाणी से, न इंद्रियों से कोई अच्छा काम, सच्चा काम करेगा नहीं। केवल किताबों से पढ़कर लोगों के मुंह से सुन करके भाषणबाजी करेगा। कहते उनको कहते वक्ता। वक्ता केवल बक रहा है, वक्ता नहीं है, वक्ता। वक्ता और वक्ता में फर्क है।
वक्ता है जो दूसरे की सुनकर किताबों की पढ़ के बकरा लोगों को सुना रहा, और वक्ता जो वक्त के संत महापुरुषों के यानी वचन वाणी को सुनता है, उनके आदेश के अनुसार उस वाणी को लोगों के कानों तक हित के लिए पहुंचाता है, आदेश पाकर उसको कहते वक्ता। प्रेमियों, वक्ता और वक्ता ये फर्क है। और कहा ये सब सुना सुना करके बेचारे इन गरीबियों को, गृहस्थियों को लूट देंगे, ये कुछ सब बेकार हो जाएंगे। तपसी धनवंत दलित ग्रही, कली कौतुक बात न जात कही। तापस भेद बना के नकली दाढ़ी वाल कपड़ा इन गृहस्थियों को लूट देंगे, इनको गरीब बना देंगे और अपना धनवान बन जाएंगे। ऐसा समय कलयुग में आके खड़ा हो जाएगा। देखिए सब आपके सामने कहा, ये बताओ तो प्रिय समाज की स्थिति का वर्णन है, कैसे परिवार की स्थिति कैसी हो जाएगी, क्योंकि परिवार समाज की इकाई है, बगैर परिवार के समाज नहीं तैयार होता। तो कहा परिवार की स्थिति कैसी होगी। गोस्वामी जी महाराज उसको भी बता रहे कि परिवार बाप और बेटे से शुरुआत होता, तो बेटे की स्थिति मां और बाप के प्रति कैसे विचार हो जाएगी। क्या लिख रहे हैं कि सुत मां नहीं मातु पिता जब लो, सुत मां नहीं मातु पिता जब लो, अबला नहीं देखी लई सब लो। अरे बेटा बाप को माँ को जब तक मानेगा जब तक अपनी घरवाली के दर्शन नहीं कर देगा। जिस दिन घरवाली के दर्शन हो जाएंगे उस दिन क्या स्थिति हो जाएगी। सुत मां नहीं मातु पिता जब लो, अबला नहीं देखी लई सब लो। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, और गृह नारी निहारी लई तब ते। सब रूप कूप कुटुम्ब, सारा कुटुम्ब परिवार सब बड़ी दुश्मन बन जाएगा। देखिए कैसा लिखा है, और आज सब तुम्हारे सामने वही हो रहा। सारे परिवारों की स्थिति देख लीजिए आप। जिस दिन बेटे की शादी हो जाती उसी दिन से माँ बाप की कीमत कम होने लगती, पहचान भी कम होने लगती। गोस्वामी महाराज लिखते हैं माँ बाप के द्वारा बनाए रिश्ते भी कमजोर हो जाएंगे और ससुराल के रिश्ते तेज हो जाएंगे। ये सब तुम्हारे सामने है, देखिए, और तुम इसको घटा मिटा नहीं पाएगा। अरे चरित्र संत महापुरुषों का कोई झूठ कोई मिथ्या कर सकता है। आपको इसी वचन वाणी से अपने गुरु के वचनों की जानकारी करनी चाहिए। मेरे गुरु ने तो हजारों वादे, हजारों वचन, हजारों संकल्प प्रतिज्ञा उस सच्चे अच्छे समाज को लाने के लिए, जिसको सचिव कहते हो, सबको न्याय और सबको सुरक्षा और सबकी रोजी रोटी और सब मतलब सच्चाई ईमानदारी मेहनत से घर गृहस्थी परिवार खेती दुकान दफ्तर का काम करेंगे और शाम को आके बाल बच्चों की खिदमत सेवा करेंगे। आए गए अतिथि का सत्कार करेंगे। जब कोई काम उनके पास नहीं होगा तो भोजन करने के पहले और सोने के पहले चारपाई बिस्तर पर इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा के नाम की कमाई करेंगे। ये सब करने लगेंगे, ऐसा समझ आएगा। अभी तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन कितने खराब समय में अच्छे समय की जो सूचना दे रहा है, वो समय का परिवर्तन करने वाला व्यक्ति कितना महान होगा, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इस कलयुग की कठिन परिस्थितियों को कितने लोगों ने वादे किए हैं, कितनी बार तुमने चुनाव किया, कितने प्रधानमंत्री बदले, कितने राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बदले, कितने डीएम एसपी आपने बदले और कितने तहसीलदार ब्लॉक अध्यक्ष गांव प्रधान और सबको आपने बदल के देख लिया, लेकिन कोई सच्ची अच्छी स्थिति आपके सामने बन के खड़ी हुई है। संत वाली झूठ नहीं होती। कहा था बच्चा मेरा काम कोई नहीं कर सकता है,
ये वचन कहाँ जाएगा? सन 1980 में कहा बाबा जी ने, दिल्ली के तट पर बैठकर कोई भी माई का लाल देश की गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई को खत्म नहीं कर सकता है। देश में घटते नहीं बढ़ते टैक्सों की भरमार को नहीं रोक सकता है। देश में हो रही हिंसा और मारकाट और खून खराबा और अशुद्ध खान पान का बिक्री और खरीदारी कोई बंद नहीं करा सकता है। ये पहले डिक्लेयर कर दिया गया। तुम ये नहीं सोच पाए हो, जो इतने बड़े यानी मतलब काम की व्यवस्था की बात कर रहा है, दुर्व्यवस्था को खत्म करने की योजना बता रहा है, तुमने उसको साधारण इंसान समझा है? ये इंसान का काम है। अगर इंसान का काम होता तो वर्षों पहले आप सबके कानों में ये आवाज क्यों पहुंचाई गई? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। ये भगवान का काम भगवान करेगा, इंसान नहीं कर सकता है। आपकी ये समझ में नहीं आया कि भगवान आ गया और वो काम करेगा और तभी तुम्हारा काम होगा। अरे इंसानों, अगर तुम अपने को बुद्धिमान, धनवान और बलवान समझते हो तो करके दिखा दीजिए। तुम्हें तो गुरु ने पूरा मौका दिया, 60 वर्ष का मौका दिया। किसी को 2 पंचवर्षी, किसी को 3, किसी को 1, सबको मौका देकर के यानी देख लिया गया ताकि कोई व्यक्ति ये न कर सके हमको काम करने का मौका नहीं दिया। और बाबा जी ने ये कहा है, जब ये राजनीतिक लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी, महंगाई, गरीबी, टैक्सों की भरमार मेरे बस की नहीं, मैं रोक दूं। और कहा ये मारकाट, हिंसा, चोरी डकैती, कत्ल, बलात्कार, ये भी मेरे बस का नहीं। कहा जब राजनीतिक लोग अपने हथियार डाल देंगे, कहेंगे मेरे बस का कुछ नहीं, तब बच्चा मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। तो बाबा जी का ब्रह्मास्त्र कौन है? बोल गए सर, 18 वर्ष अपने ब्रह्मास्त्र का परिचय प्रचार तुम्हारे सबके द्वारा इन समाज परिवार के लोगों को दिया। 18 साल दूरदर्शी का प्रचार और आप कुछ नहीं समझ पाए। प्रचार करने वाले ही नहीं समझ पाए, वही भूल गए, वही भ्रमित हो गए। जबकि आपने ये भी सुना होगा कि जब कोई हथियार चलता है इसके बाद उसका परिणाम आता है। अगर राइफल के नोक से गोली न निकले तो कोई गोली का परिणाम बता सकता? वो तो गोली जब निकल जाएगी तब परिणाम आता है कि भाई मर गया, कि बच गया, कि घायल हो गया। लेकिन बाबा जगुरुदास जी महाराज ने अपनी समर्थ शक्ति की पहचान तुमको पहले ही दे दी। उनका कोई ब्रह्मास्त्र न भी उठा न चला है, लेकिन अपने ब्रह्मास्त्र का परिणाम पहले ही घोषित कर रहे। ऐसा धरती पर कोई हुआ? तुम फिर भी नहीं समझ पाए हो कि मेरा गुरु समय का कितना महान, कितना बड़ा सर्वशक्तिमान है, जो परिणाम पहले ही बता रहा। बगैर परीक्षा दिए किसी विद्यार्थी का परिणाम मास्टर घोषित कर सकता है? देखिए, अपने गुरु की महिमा नहीं समझ पाए, पहले ही घोषणा कर रहे ताकि इस किसी भी इंसान के अंदर ये भूल भ्रम शंका न पैदा हो कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र जब उठेगा तो हम सब लोगों का कौन सा काम होगा, देश समाज में कौन सा काम होगा। तो क्या आपको बताया गया परिणाम? कहा दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाश बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये भारत देश विश्व का गुरु, विश्व का अगुआ, पहले भी कहा अभी तो दिखा। इतना बड़ा संकल्प जिस महापुरुष का, आप इसमें शंका क्यों करते? क्या तुम्हारे भले की बात इसमें नहीं है? क्या तुम्हारे कल्याण उद्धार की बात इसमें नहीं है? फिर शंका करते? ये प्रेमियों काल का दाव, काल कब चाहता है मेरे देश में दयाल की व्यवस्था कायम हो, मेरे देश में लोग सत्यवादी बने, ईमानदार बने, मेरे देश में लोग तपस्वी त्यागी बने,
ये उसको कम मंजूर है। अगर ऐसा सब करने लगेंगे तो काल की नगरी ही उजड़ जाएगी, उसका देश ही खत्म हो जाएगा। तो यह तो तुम्हें सब विचार में रखना चाहिए था। संत महापुरुषों का काम केवल जीवात्मा के लिए ही। अब वो शरीर की बात क्यों करते हैं? क्योंकि यह शरीर जिसमें इस जीवात्मा रूह का खोल और कवल है, ये चमड़े का कवल चढ़ा हुआ, इसके अंदर जीवात्मा बैठी। और तुम कब कमरे के यानी तुम मतलब चमड़े के कवर पर कितना कुर्बान हो, इसी को सजाने में, इसी को ढकने में, इसी को भरने में तरह तरह से कितना समय और श्रम पूंजी सब खर्च करते रहते हो, क्योंकि तुमको ये नहीं मालूम है ये मिट्टी का खिलौना है, चंद मिनट में धक्के में टूट जाएगा और फिर तुम्हारे हाथ आएगा। जिसको तुम सजा रहे हो, इसको तुम्हारे बच्चे अभी इसको जला के राख कर देंगे, गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, बालू में बांध के पानी में फेंक देंगे। इसकी कोई कदर नहीं करेगा। कदर कब तक है? जब तक परमात्मा की चेतन जीवात्मा इस मन शरीर में बैठी, तब तक इसकी कदर हो रही। अगर अभी किसी के प्राण जीवात्मा निकल जाए तो सब लोग उसे कहे तो दूर तो मुर्दा है, तो मुर्दा है, मिट्टी है, एकदम नफरत शुरू। जीवात्मा के निकलते ही नफरत होती है, और जब तक जीवात्मा तब तक तुम्हारी कदर होती है। और महात्मा संत फकीर इसी जीवात्मा रूह को जगाने के लिए ही आए, उनका कोई दूसरा काम नहीं। तब तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारे हित में है, हमारे भले में है, क्योंकि हमारी जीवात्मा निकल जाएगी तब तो यह शरीर नाकाम हो जाएगा, और शरीर में रहते जीवात्मा को जगाने और घर पहुंचाते तब तो हमारे दोनों काम बन जाएंगे, शरीर का भी और जीवात्मा का भी। जो दोनों काम तुम्हारे बनाने आया है उसको तुम कहते हो मर गया, चला गया, तो ये काम एक काम तुम्हारा कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने तो दोनों कामों का संकल्प किया, आप कैसे समझोगे? इसलिए जीवात्मा के बारे में महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं, जरा उनके दो वचन सुन लीजिए तो आपको दिमाग के शंका निकल जाए। नहीं आप कहोगे अपने मन से ही सुनाते सुनाते रहते, तो थोड़ा सा कुछ पुराने महापुरुषों के उनके वचनों को ले लीजिए तो मान लीजिए। वैसे महात्माओं को प्रमाण देने की जरूरत नहीं, वो खुद ही प्रमाण होते हैं। जो स्वयं परिवर्तन कर सकता है, स्वयं व्यवस्था कायम कर सकता है, स्वयं सुख शांति दे सकता है, स्वयं जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकता, उसको किसी की किताब और पढ़ने और दोहराने की क्या जरूरत है? लेकिन आप यही कहोगे मन गलत कोई बात कहते, तो चलो महापुरुषों के वचनों को सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं जीवात्मा से? जिसको लेने के लिए आए उसी को तो मना रहे, रिझा रहे, समझा रहे, जगा रहे, चिता रहे, होश में जा रहे। क्या कहते जीवात्मा से? सुरती तू कौन कुमती उड़ानी, सुरती तू कौन कुमती उड़ानी, सुरती तू कौन कुमती कैसी मति खराब हो गई। तो इस जड़ यानी देश में और जड़ वस्तुओं में, जड़ भोगों में तू कैसे फंस गई? तू तो चेतन है। आगे लोगों बोले एक एक शब्द से कैसे पूछते हैं कि मन के साथ फिर भरमानी, मन के साथ गुरु की सुने ना बानी,
ये जीवात्मा के शैतान मन के साथ भ्रमित हो गई। ये तो भोगों का रसिया है, गंदा रस लेता रहता है, उसी गंदे रस का परिणाम फिर 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में भुगतान करता रहता। जन्म मरण इसका तो कभी छुटकारा होने वाला नहीं। अरे तू इसके साथ कैसे फंस गई? तू तो किसी भोग को भोगती नहीं, सामान का प्रयोग करती नहीं, न तो भोजन करती न कपड़े पहनती है, तू कैसे भ्रमित हो गई? गुरु की सुने न मानी। अरे गुरु की वाणी तुमने, जो सदगुरु ने तुझे वचन दिया था और मतलब नाम दो शब्द पकड़ा कर तुम ले आए थे, तुमने उनके वचन वाणी को भुला दिया। क्या कह रहे कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामिनी लागे प्यारी, दिवस लपटानी, दिवस लपटानी, सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमति उरझानी। कहते मन का तो मसाला करी कामनी, वो तब उसको अच्छी लगती है। कामी को कामनी ऐसे प्यारी है, दुनिया में कोई जीत पाई नहीं। कहा चलो इसी गंदी विचारधारा से, गंदे प्रमाण से तुम अपने अच्छे प्रेम का प्रमाण ले लो। अगर जैसे कामी को कामी स्त्री प्यारी है, ऐसे साधक को अगर गुरु प्यारा हो जाए तो फिर बनने में देर नहीं लगती, देर नहीं लगती। कहते रैन दिवस इन संग लगतानी, और रात दिन तू इन्हीं में वो उनमें फंसा हुआ और तू उसके साथ लिपटी हुई है। तुझे अपने सदगुरु का बोध ज्ञान से कब समाप्त हो गया। क्या कह रहे हो आगे समझा के? मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया, दाना डाल के जीव फसानी, दाना डाल के जीव फसानी, सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमति उरझानी। कैसे मोह ममता का जाल बना दिया काल माया ने, और भोगों का दाना डाल दिया और इसी में इनको फंसा दिया। जैसे बहलिया जाल बनाता है अपने लाभ के स्वार्थ के लिए और उसमें दाना डालता है जीवों को फंसाने के लिए। जैसे दाना के लालच में वो पक्षी आया और उस लालच में बेचारा फंस जाता है, ऐसे ये काल ने जाल बनाया और भोगों का काम क्रोध लोगों का दाना डाल दिया और इसी भोग के जाल में जब जीव उसके लाभ को मतलब लालच और पाने के लिए उसी में फंस जाता है। कैसे समझा रहे देखिए आप कि तू अनजान परी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान परी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में, ये बहुत होय तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि, सूरती तू कौन कुमति उरझानी, सूरती तू कौन कुमत उरझानी। अरे तू तो अज्ञानता में तू कैसे लालच में फंस गई? न तो कोई यहाँ का भोजन खाती है, न कपड़े पहनती है, न माया के किसी सामान का तू प्रयोग करती है। अरे तू लालच में फंस कैसे गई? केवल तेरे साथ है मन सैलानी कहानी अभिमानी, ये मन तेरे साथ जुड़ा है और तूने ऐसे
से यानी भोगी का साथ किया है, इसीलिए तुझको ये सजा मिल रही। संग दोष में बहुत हो तेरी हानि, तेरी कितनी हर क्षण फल घड़ी हानि हो रही, जितने श्वासें जा रही ये सब खर्च होती चली जा रही, ये तेरी हानि रात दिन हो रही है, जो श्वासों की पूंजी खो रही है। आगे क्या कह रहे कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, समझाऊं कहूँ अब तो से, गुरु बिन कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी, सुरति तू कौन कुमति जानी, सुरति तू कौन कुमत उरझानी। इसलिए संत महापुरुष कह रहे जीवात्मा, मैं तुझको समझा के कह रहा हूँ कि गुरु के बिना यहाँ कोई बचे नहीं सकता। जिसको काल ने पकड़कर अपने कंट्रोल नियंत्रण में न रखा हो, पापपूर्ण कर्मों की मिलोनी रचना में बताकर इन कर्मों के विधान में न बांधा हो, ऐसा कोई जीव इसने छोड़ा ही नहीं। बिना गुरु के, सतगुरु के अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। क्या कह रहे कि गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, और गुरु से प्रीति करो जग जारो, गुरु से प्रीति करो जग जारो, तन मन दशा भूलानी, तन मन दशा भुलानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमत उरझानी। कहती इस तेरी अहम समस्या का समाधान गुरु ही है। गुरु से प्रीत कर और संसार को जला दी, खत्म कर दे, छोड़ दे। कहते हैं कि मतलब तन मन दशा भुलानी और शरीर ये भी नौसवन काल का, मन भी काल का वकील, इन दोनों की सी दशा को भूल जा, ये तेरे काम आने वाले नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ, ओ नाम रसायन गुरु से पाओ, नाम रसायन गुरु से पाओ, ओ छूटे सब हैरानी, छूटे सब हैरानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन कुमत उरझानी। तुझे सुख शांति दिलाने, तुझे अपने घर पहुंचाने की जो नाम रसायन जड़ी बूटी नाम की जड़ी गुरु ने तैयार की है, अरे उसको ले ले, ये तेरी समस्या का समाधान है। और कहा कि छूटे सब हैरानी, ये बार बार जो मन के साथ मतलब समझ करके ये संग दोष तुझको लग गया है, और बार बार 4 खंड 84 लाख नरकों की योनियों में अकारण बेगुनाह निरपराध तुझको आना पड़ता है। प्रेमियों, देखो संग दोष का कितना बुरा असर। बेचारी निर्मल पवित्र पाक साफ जीवात्मा होते हुए भी इन 4 खंड 84 लाख नरकों की योनियों में उसको भी भुगतान करना पड़ रहा। क्यों? उसने मन को अपना साथी बना दिया। ये है साथी यार, मित्रता का। आगे क्या कह रहे कि फिर तू चढ़े गगन के नाके, फिर तू चढ़े गगन के नाके, तन से होय अलगानी, तन से होय अलगानी, सुरति तू कौन कुमति उरझानी, सुरति तू कौन
के नाके चढ़ जाएगी। अपने घर के जितने मंजिल मुकाम लोग बीत जाने वाले ये दरवाजे सबको क्रॉस कर जाएगी, लेकिन फिर गुरु दया छुटे नहीं आती। बिना गुरु की दया से इस काल माया के देश से कोई निकल नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। और तन से हो अलगानी 84 लाख नरकों के योनि जिसमें शरीरों से तेरा अलगाव हो सकेगा। अगर तुमने गुरु के उस नाम रूपी औषधि को न लिया तो इस नर की योनियों से तेरा कभी छुटकारा होगा ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि जम की घात बचा ले प्यारी, बचा ले प्यारी, और जम की घाट बचा ले प्यारी, जम की घाट बचा ले प्यारी। सतगुरु कहत बखानी, सतगुरु कहत बखानी, सूरति तू कौन कुमति उड़ानी, सूरति तू कौन कुमत उड़ानी। अगर तुमने सदगुरु की दी हुई नाम औषधि को, जड़ी को, रसायन को तुमने पकड़ लिया तो कहते जम की घाट बचा दे प्यारी। तो इस जम राजा के दांव से तू बच सकती है, और ये मनुष्य शरीर ही बचने का साधन है, दूसरा शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर में जब जीवात्मा को अवसर मिलता है और वह तब जीवात्मा के जानकार संत महात्मा फकीर मिलते हैं और उनसे इसको नाम की युक्ति मिल जाए और नाम की युक्ति के मिलकर वो बैठकर उसकी कमाई कर ले और अपनी जीवात्मा को जगा ले, तब ये समस्या का समाधान हो सकता, इसके बदले नहीं होगा। सदगुरु का हाथ बखानी बार बार तुझे समझा के संत सदगुरु बताने समझाने के लिए, जगाने के लिए ही और खड़ा करके तुमको ले जाने के लिए ही आते, उनका दूसरा काम नहीं। प्रेमियों और संग दोष का कितना बुरा प्रभाव देखिए कि इस बुरे मन के साथ जीवात्मा निर्मल पाक सा पवित्र होते हुए भी इस शैतान मन से दोस्ती करने के कारण ये भी बेचारी नरकों की योनियों में भोग रही। इसलिए जो गुरु का साथ करता है, गुरु के सत्संग बच्चों को पकड़ता है, उस पर अपने जीवन की मतलब यानी पूरी भूमिका बना के चलता है, वही इस माया के जाल से अलग हो सकता। तो कहा था कित जो मान गुरु विमुख न को संग, मान गुरु विमुख न को संग, जो मान गुरु विमुख न को संग, जो मान गुरु विमुख न को संग, जाके संग कुमति उपज
सतगुरु शरण गो अब प्यारे सतगुरु शरण गो अब प्यारे सतगुरु शरण गो अब प्यारे छूटी जाए जम के फांद छूटी जाए जम के फांद जो मन गुरु विमुखन को संग जो मन गुरु विमुखन को संग जाके संग कुमति उपजती है जागे संग कुमत उपजत है परत भजन में भांग भरत भजन में भांग जो मन गुरु विमुखन को संग जो मन गुरु विमुखन को संग प्रभु संत महापुरुषों ने कहा जो गुरु की निंदा करता या भ्रामक प्रचार करके अपने स्वार्थ रूप लालच के लिए गुरु को बदनाम करे, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करे, कहते ऐसा ऐसे का बच्चा कर देना चाहिए। सजो पिता प्रहलाद, विभीषण, बंग, भरत, महाकाली, ये तीनों प्रमाण है आपके यहाँ। इन्होंने अपने परमार्थ में बाधा आने के कारण इतने सगे रिश्तों को भी छोड़ दिया। ये सब आपके सामने देखे इसको। तो संत अमरदास जी हुए हैं इसी कलयुग में। उन्होंने अपनी वाणी में क्या कहा, जो गुरु की निंदा करे, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करे, वो व्यक्ति दरबार में आने के काबिल नहीं है। और जो उनका साथ दे रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, कहते वो जो देखने नहीं यानी थूकने के लायक नहीं है। ये संत रामदास की वाणी में बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कहा है। आपने सत्संग के दौरान एक दृष्टांत सुना होगा कि निजामुद्दीन लोहिया एक फकीर थे और उनका सिपरू साहब जो नवाब के सलाहदार थे वो उनके मुरीद थे, बहुत अच्छे मुरीद थे वो। तो उनका काम था कि नवाबों के यहाँ टैक्स कर वसूल करके उनको देना। निजामुद्दीन क्या दिया, नौकरी करते थे वो। एक दिन का वाकया है, एक बड़ा गरीब मुरीद भक्त निजामुद्दीन लोहिया का उनके पास आया, क्योंकि उसकी लड़की सियानी हो गई थी। कहीं उसको पैसे का जरिया नहीं मिला तो सोचा कि चलो गुरु महाराज के पास अरदास करेंगे। उनके बाद बहुत अच्छे धनीमान शिष्य आते हैं, किसी से कह देंगे मेरा काम बन जाएगा। इस आशा को लेकर वो निजामुद्दीन लोहिया के पास पहुंचा और सत्संग में बैठा। जब सत्संग विसर्जन हुआ तब कहा हुजूर एक अरदास लेके आया। कहते बोलो क्या? कहा मेरी बेटी सैनी, मैंने उसकी शादी तय कर दी। अब 7 दिन बचे हैं। मैं सोचता हूँ कि आपके यहाँ बहुत से धनी मानी लोग आते हैं, किसी से आप कह दोगे तो हम उनको मदद हो जाएगी। कल अच्छा ठीक है देखूंगा। 3 दिन निकल गए, अब 40 दिन शादी के बच्चे। चिंता हो गई उसको। कहती हुजूर अब तो 4 दिन रहे कि आपने कुछ बताया। कहा देखो भाई कोई मिल जाएगा तो कह दूंगा, कोई आ जाएगा तो कह दूंगा। अब वो 1 दिन और निकल गया। अब मतलब 2 ही 3 दिन रह गए। कहा हुजूर अब तो लड़की के बारात के आने के 3 ही दिन रह गए। तो देखिए संत सदगुरु किस तरह की दया करते हैं, लेकिन जीव
उस दया को समझ नहीं पाता। तो निजामुद्दीन औलिया ने अपनी पुरानी फटी जूतियां कॉलेज का काम चला दे। अब वो बेचारा सांसारिक दृष्टि वाला व्यक्ति इस आध्यात्मिक दौलत को क्या समझे कि गुरु क्या देते हैं, कोई न कोई माध्यम, मिट्टी उठा दे रहे, राख उठा के दे रहे, किसी पत्ती को तोड़ के दे रहे, वो तो एक जरिया होता है। दया तो उनके वचनों में नहीं है, बड़ी बड़ी। अब वो जूतियों को लेके चला, लेकिन अंदर अंदर गुरु को कोसना, कैसे गुरु है, कोई मदद नहीं की हमारी, कोई मतलब नहीं, काम मेरा नहीं हुआ, और दी तो ये फटी जूतियां, बताओ इनको कौन खरीदेगा। मारे शर्म की वजह से उन जूतियों को कपड़े में लपेट के और बगल में दबा के चला जा रहा, रोता, और गुरु को भला बुरा कहता, कोई मदद नहीं किया, कोई हमारी इमदाद नहीं की, कोई सहयोग नहीं किया, ऐसा चला जा रहा था। उधर से सफर साहब तमाम ऊंट गाड़ी बैलगाड़ियों पर और सोना चांदी हीरे जवाहरात जो वसूल करने जाते थे, वसूली करके लिए आ रहे थे। तो उनको अपने गुरु की जूतियों की महक उनको लगी, सोचने लगी ये तो महक मेरे गुरु के चरण पादुकों की जूतियों की। ये आप ऐसी आ गई। जैसे जैसे सफरू साहब उस यानी मतलब सत्संगी के पास जैसे पहुंच रहे, महक बढ़ने लगी, एकदम इनको बेचैन बेताब कर दिया, इतनी सुगंधी। पास में पहुंचे, रे भाई क्या तेरे पास है ये बदल? तो बेचारा संकोच कर रहा था, क्या बताऊं। कहा कि गुरु जी के पास गया था, वो लड़की की मेरी शादी, मैंने कहा कुछ मदद कर दो, तो ये फटी जूतियां दे दी, बताओ इससे क्या होगा, ये तो वैसे भी कोई नहीं लेगा। सफर साहब ने कहा, अरे भाई क्या कीमत है इसकी बताओ। अब वो मन में सोच रहा है फटी जूतियों को मैं क्या कीमत बताऊं, अगर दो आने कहूंगा तो भी महंगी हो जाए। तो उसने कहा जो आप समझो वो दे दो। सफर साहब ने जितना धन जो बैलगाड़ी ऊंट गाड़ियों पर सोने चांदी हीरे जवाहरात को लाद के ले आए थे, सब उसको सौंप दिया और जूतियों को सिर पे रखे चल पड़े गुरु के दरबार की तरफ। जब दरबार में पहुंचे तब कहा, हुजूर ये आपकी। वो पहले अरे वो तो देख ही रहे हैं दूर से ही, जैसे दरबार में प्रवेश लिए कुछ कहना चाहे वैसे का निकल जा दरबार से। तेरे जैसी गद्दार की जरूरत यहाँ नहीं है, तूने मेरी जूतियों की कीमत लगा दी, इसी वक्त तू दरबार से निकल जा। देखिए सफरू साहब को दरबार से निकाल दिया। जूतियों की कीमत लगाने पर, अरे प्रेमियों, इन जल्लादों ने गुरु की कीमत लगा दी है, इनका क्या होगा? क्या ये भविष्य में कभी उस दरबार में मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? ये तुम्हें विचार करना चाहिए। जिन्होंने गुरु की कीमत लगा दी, अब जानते हो ये क्या शुरू किए, यानी जूता, गुरु का जूता 200 रुपए में बेच रहे, दाढ़ी का माल 100 रुपए में बेच रहे, पगड़ी यानी 50 रुपए में, इस तरह पूरी वेशभूषा की बिक्री हो रही। क्या इन्होंने उस इतिहास को नहीं पढ़ा है जब सफरू को यानी गुरु ने अपने दरबार से निकाल दिया, केवल जूतियों की कीमत लगाई थी, इन जल्लादों ने गुरु को भी बेच दिया और अब सामान को बेचने पड़े हैं, इनका क्या होगा? और तुम उन्हीं का साथ करते हो, उन्हीं के साथ जाते हो, तुम्हारा क्या होगा? चोर के साथ रहने वाला क्या चोर नहीं किया तो मतलब सत्यवान कहलाया जाएगा या ईमानदार कहा जाएगा? यह सब तुमको विचार में रखना चाहिए। ये जितने दृष्टांत, ये सब हमारी आपकी सीख के लिए, हमें आपको जगाने, चिताने, होशियार करने के लिए समय से संत महापुरुषों ने ये रखे हैं कि आने वाले जनरेशन पीढ़ी में अगर कोई ऐसी घटना घटित हो, यानी गुरु को जो बेच दे, संपत्ति को बेच दे और गुरु को बदनाम कर दे, ऐसा शख्स भविष्य में कभी दरबार के काबिल नहीं होता है। और जो उनका साथ देते हैं, साथ रहते हैं, वो तो थूकने के लायक भी नहीं है। यह आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया।
न तुमने पिछले दृष्टांतों को समझा, न गुरु के वर्तमान वचनों को समझा। तुम्हारी बात को कोई समझ नहीं है। प्रभु तुम्हारा क्या होगा? अरे तुमने सबका साथ किया है, चोरों का, डकैतों का, झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले, धोखा देने वाले, मारकाट हिंसा करने वाले, व्यभिचारी कुचारी, सबका साथ किया। जरा संतों की संगत करके देख लो। इसीलिए लिखा है, सत्संगत किम न करो पुंसान, बोलो सज्जनों की संगत से कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारा न हो। दुर्लभ को यानी सुलभ बना देते हैं, असंभव को संभव बना देते हैं, अनहोनी को होनी में बदल देते हैं। ऐसे समृद्ध गुरु की शरण में जाकर भी तुमने कुछ नहीं समझ पाया। एक भी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो कम से कम कुछ तो समझदारी रखो। इसीलिए कहा है कि संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 ये संत ही तुझको ये नित्य जगावे, आई तुझको नित्य जगावे। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिन जिन संत इस शरण को पायो, जिन जिन संत शरण को पायो। मानव जीवन इस सफल बनायो। मानव जीवन सफल बनायो। तू भी समय से जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत दरस को ये फल जग भारी, संत दरस को फल जग भारी। और मीरा सहजो ने अपनी संभाली। मीरा सहजों ने अपनी संभाली। और तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तू भी समय से लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, सतगुरु रे बिन सत्संग के। बिन सतगुरु और बिन सत्संग के, बिन सतगुरु रे
तेरी अच्छी बनेगी। वेद कहे एक कागज की लेखी, वेद कहे कागज की लेखी, वेद कहे एक कागज की लेखी, वेद कहे कागज की लेखी, संत कहे आखिन की देखी, संत कहे आखिन की देखी, करनी कथनी को जान लो तेरी ऐसे बनेगी, करनी कथनी को जान लो तेरी ऐसे बनेगी। कथनी करनी को जान ले तेरी ऐसे बनेगी, कथनी करनी को जान ले तेरी ऐसे बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय गुरुदेव। गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी जनों, ये संगत का परिणाम होता। संगत ही गुणा में, संगत ही गुण जल, दाखवास भी श्री एक भाव का। जो बदला है संगत के द्वारा, बिगड़ा है संगत के द्वारा। सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, निर्मोहत्व निश्चलतत्वम, निश्चलतत्व जीवन मुक्ता। अगर इस जिंदगी से मुक्त होना चाहते हो, आवागमन के साधनों से रहित होना चाहते हो, 4,84 नरकों की योनियों से छुटकारा चाहते हो और काल माया के देश से अगर निकलना चाहते हो, तो ये संत और सदगुरु, सत्संग और सदगुरु दोनों की जरूरत है। बिना सदगुरु के न सत्संग मिलता है, अभी बिना सत्संग के न अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान होती। ये दोनों चीजें देखो आपके सामने, और कितनी बड़ी यहाँ महिमा है। लेकिन काल का ज्ञान रखने वाले जिनको विद्वान कहते हो, विद्वान कहे परमात्मा मठ में और संत कहे परमेश्वर घट में। देखिए कितना अंतर है। ये जड़ ज्ञान रखने वाले विद्वान जिनको कहते हो, ये कहते हैं परमात्मा मठ में है और संत कहे परमेश्वर घट में है। ये झगड़ा है मठ और घट का। लेकिन महापुरुषों ने खोल करके अंतर दृष्टि से देख करके और अंतर भेद को खोल के बाहर रख दिया। गोस्वामी जी महाराज भी संकेत इशारा कर रहे हैं कि जाना चाहती एक गूढ़ गति हूँ, कि परमात्मा जीवात्मा के गुण राज को अगर जानना चाहते हो तो कहते नाम के बिना, संत के बिना ये जानकारी कोई नहीं करता है। कि जाना चाहती गूढ़ गति हूँ और नाम जी है जब जानो थे हो। जब नाम भेदी शब्द भेदी सदगुरु मिलेगा, नाम को जगाएगा, नाम जोर जब पकड़ाएगा तब जीवात्मा खड़ी होगी, अपने घर पहुंचेगी, तब जीवात्मा परमात्मा के रिश्ते को लोग समझ पाएंगे। ऐसे कोई नहीं समझ सकता कि ब्रह्म सुख है, अनुभव अनूप अवकथ है, अनाम और नाम न रूपा। कहते नाम रूप कुछ नहीं है। वो तो एक समझाने बताने के लिए नाम रूप तो ईश उपाधि, कहते केवल उपाधि है, बाकी कुछ नहीं। जब तक शरीर में है नाम की महिमा है। जीवात्मा जब शरीर से नाम के द्वारा निकल जाएगी, नाम जात पर बैठ कर अपने घर पहुंच जाएगी तो नाम रूप कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है।
इसी कहानी को गोस्वामी जी महाराज जीवों के सामने खोल के रखना चाहते, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में पूरा हवाला लिख के रख दिया। जीवात्मा के बारे में कैसे फंसी, कैसे फंसाई गई, कौन निकालेगा, कैसे निकल कर अपने घर जाएगी, ये दोनों यानी तरह के साधन आपके सामने लिख कर रखे और वो बताना चाहते हैं। तो उत्तरकांड में क्या लिखा कि सुनो है तात ये अकथ कहानी और समुझते बाना तैन जाते बखानी। जो कौन सी कहानी है जो कहने में आ नहीं रही और कहते समझोगे तो बन जाएगी? वो है जीवात्मा परमात्मा के भेद की कहानी। क्या कहना चाहते हैं कि ये जीवात्मा ये परमात्मा का अंश है, चेतन है, लेकिन फिर काल ने इसको फंसा कैसे लिया कि ईश्वर अंश ये जीव अविनाशी और चेतन अमल है सहज सुख राशि। कहते परमात्मा का अंश चेतन है, जड़ नहीं है, और मतलब अमल कोई मल नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई भोग नहीं, कोई कर्म नहीं, और सुख की राशि है। इसको काल ने फंसा लिया है। जब चेतन जीवात्मा को फंसा लिया तो ये बेचारे जड़ क्या कर सकता? जड़ तो फंसा फंसाया ही है, और तुम्हारा सारा रुझाव झुकाव इसी जड़ शरीर के लिए ही हो रहा है। रातों दिन इसी के लिए चिंतित हो, क्या खिला दे, क्या पहरा दे, क्या सजा दे, क्या दे दे, क्या कर दे, क्या बना दे। मतलब यानी ये नहीं मालूम जिसको तुम बना रहे हो एक दिन बिगड़ने वाला है, और ऐसा बिगड़ जाएगा फिर इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। लेकिन समझ में नहीं आया। तो गोस्वामी जी महाराज क्या बताना चाहते? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज शिवराशि किसो माया बस ये भयो गुसाई और बंधे हो कीट मरकट की नाई। तो माया वो माया के वशीभूत हो गई, उसको काल माया ने फंसा लिया। जो चेतन परमात्मा गण से जीवात्मा वो फंस गई। देखिए और कैसे फंसी है, फंसे हो जीव मरकट की नाई, मतलब फंसे हो कीट मरकट। कीट माने तोते को जैसे पिंजरे में फांस के बंद कर लिया जाता है और बंदर को रस्सी में बांध के फांस लिया जाता है, फिर वो मदारी जैसा चाहता वैसा उससे नाच नचाता है। आज ठीक इस काल माया ने फंसा करके और जीवों को जब जैसा चाहती तब तैसा नाच नचा रही है, और मतलब क्या खंड 84 लाख योनियों से इसको कभी मुक्त होने ही नहीं दे रही है। लेकिन संत महापुरुष क्या कह रहे? कहते ये कब से जीव हुआ, ये जीव कब से यहाँ फंसा है, परवश कब से मतलब पराधीनता में कैसे आके फंस गया है, ये भी बताना चाहते कि जब से जी वह भयो संसारी और छूटे न क्रांति न हो सुखारी। जब से काल माया के देश में इसका आना हुआ तब से बेचारी आज तक फंसी पड़ी है, निकल नहीं पाई। कहा फिर निकालने के साधन क्या नहीं बनाए? कहा काल में, काल के विद्वानों ने जो मतलब साधन बनाए वो इसके लिए और खतरनाक सिद्ध हुए। क्या साधन बनाए कि श्रुति पुराण बहु कहे बुझाई और उलझती और उलझाई। श्रुति माने वेद और पुराण, इन्होंने और फंसा दिया इसको। बेचारी पाप के बंधन में तो फंसी थी, इन्होंने शुभ के बंधन में और फंसा दिया। पाप और पुण्य दोनों ही प्रेमियों बंधन है। पाप है लोहे की बेड़ी और शून्य सोने, और पुण्य है सोने की बेड़ी। लेकिन बेड़ी चाहे सोना चांदी की हो तो फंसेगी।
वो तो करेगी, मेरी तो मेरी ही है। तो फिर क्या है कि जीव हृदय तम मोहाभिषेखी और ग्रंथि छोटी पुनि पर ही न देखी। जीव ने समझा कि चलो पाप में फंसा हूं, अच्छा साधन दे दिया, पुण्य का छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन पुण्य ने तो और जकड़ दिया। इसलिए संतों ने कहा, अरे पुण्य तो पाप का बाप है, इससे तुम कभी छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि पुण्य के बारे में तुमको अच्छा अच्छा बताया गया। जबकि संत महापुरुष ने कहा, ये पुण्य सबसे खतरनाक, जिसको तुम कभी छोड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम इसके बारे में बुराई अच्छाई जानते ही नहीं हो। देखिए प्रभु, भगवान कृष्ण परिवर्तन के लिए भी आए थे, लेकिन बहुत छोटा मोटा देसी प्रदेशी परिवर्तन था। और जब परिवर्तन का पूरा काम कर दिया, बीच में कोई नहीं जाता, कोई ध्यान उठा के देख लीजिए, जो परिवर्तन करने आया है, ये देख परेशानियां संघर्ष यात्राएं तो बहुत उसको दी, और आप कृष्ण के इतिहास को उठा के देख लीजिए। बेचारे जेल में पैदा हुए, यहाँ पैदा होने तक की जगह उनको नहीं दी गई, जेल में पैदा हुए वहां भी रहने नहीं दिया गया, हटा दो भगा दो, ने मार दिया जाएगा, तो रातों रात गोकुल भिजवा दिया। लेकिन स्वार्थी लोग लालची, अपने स्वार्थ लोग लालच के चक्कर में पाप पुण्य भगवान और महापुरुष संत गुरु कुछ नहीं देखते, वो तो अंधा हो जाता है स्वार्थ। ऐसे अंधे व्यक्ति को परमार्थ दिखाई नहीं देता। अब वो प्रयास कर रहा है उस बालक को मारने के लिए। उसने पूतना को बुलाया, कहा पूतना, तुझको तो आशीर्वाद मिला है, तू हर स्त्री के रूप को बना लेगी, जा जसोदा मैया के रूप को बना ले, अपने स्तनों में जहर को लगा ले और उस बच्चे को दूध पिला के मार देना। अब पूतना बेचारी को क्या मालूम इस बालक में कौन सी शक्ति आई हुई है क्या काम करने की। उसने वहां जाके वही किया, लेकिन कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि पूतना को ही पी गए, उसी को खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी नहीं लोग जाग पा रहे, इतना पर्दा पड़ जाता है कि मतलब इस जग को भयो मोतियाबिंद, जैसे मोतियाबिंद का पर्दा चढ़ जाता, आंख से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे स्वार्थ लोग लालच ये मोतियाबिंद के समान पर्दा पड़ गया। उनको न गुरु न सदगुरु न अपना पुण्य न अपना लाभ, यानी मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो उस स्वार्थी लोभी लालची कंस ने अभी पीछा नहीं छोड़ा। देखो अब बड़े बड़े मल्लों को भेजा, बलवानों को, अकासुर बकासुर अघासुर लवणासुर सबको भेजा कि जाओ बच्चा बचने पाओ उसको मार देना। वो सब मारने के लिए गए, उनको भी दिखाई नहीं दे रहा, तो बालक देख रहे। अरे शक्ति का कोई आकार होता है, जो तुम बिजली का प्रयोग करते हो, इसका कोई शरीर का आकार, कोई शकल सूरत इसकी दिखाई देती है, देखने में सूक्ष्म और काम करने में कि सारी सृष्टि को जला के राख कर सकती है। ये पावर शक्ति कभी नजर नहीं आती, वो तो अनुभव की चीज है। तो मतलब जब वो मारने के लिए गए तो कृष्ण ने सबको मार दिया, सब मारी गई। जब सब मारे गए तब इतिहास बना। अरे इतिहास तो करनी का होता है, जब करनी होगी तभी तो इतिहास बनेगा। अगर अच्छी बुरी करनी ना हो तो इतिहास कैसे बनेगा। इतिहास बनाने के लिए सुर असुर दोनों होने चाहिए, धर्मी अधर्मी दोनों होने चाहिए, गुरुमुखी मनमुखी दोनों होने चाहिए, संसारी और स्वतंत्र आध्यात्मिक दोनों होने चाहिए। दोनों का ख्याल एक से थोड़ी इतिहास बनता है।